अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहां ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहां आरोप हुआ है वहां हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुंच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहां आना पड़े, तेजस्वी को यहां आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं ये तो कई वर्षों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है, उसमें भी ये आरोप है। तो इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भैया इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको। इतने साल क्या कर रहे थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन के दरमियान इनको याद आया कि भैया अभी जरा जरूरी है, सच हमें दस्तावेज लेने हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इसे साफ जाहिर है कि क्यों जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किस तरह से उथल पुथल मचाकर कुछ और भी शायद करना चाहते हो, हमें नहीं मालूम। इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मंशा, वो तो साफ जाहिर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहां ये जीत नहीं सकते वहां किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो, ये तो साफ जाहिर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, वो ईडी से पूछना चाहता हूं कि चलिए आपने कहा कि यहां कोल स्कैम का कोई कागज होंगे, कोई दस्तावेज होंगे, मान लिया, चलिए, तो फिर आपको सारी फाइलें तो नहीं आप ले जा सकते।